शमशान बुखारी खुदा साहब, न खास्ता। जो इसके ऊपर आप सियासी जमातों को मेरे ख्याल में रोल प्ले करना चाहिए बैन अवी सतह पर, जैसे अभी खुरम साहब होकर आए, मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन आप लोगों को भी टीम्स भेजनी चाहिए आपको वर्ल्ड कैपिटल्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां अपना नुक्ता नजर जाके पेश करें। देखें नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमें बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत सियासी जमातें और जितने भी वॉक ऑफ लाइफ हैं, तमाम लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई बाहर जाएं, कोई इधर से बैठ के बात करें, मगर दो चीज़ें हैं। आप इस वक्त का गौर करें, इस वक्त का मामला बड़ा नाजुक है, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, और शायद आपके दूसरे पैनलिस्ट भी इससे इत्तेफाक करें कि अगर दुनिया को तबाही के दहाने पे इस वक्त कोई लेके जा रहा है तो एक का नाम नेतन्याहू है और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी है, और दोनों जो हैं आपस में इकट्ठे होके गठजोड़ के साथ इन पर्टिकुलर मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन इन जनरल जो है ना, इन जनरल वो उनको कोई जो उनकी एक शिद्दत पसंद सोच है उसके अलावा ज़ायनिस्ट का या हिंदुआता का जो प्रचार नहीं करता, वो सब के ख़िलाफ़ है। और ये अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम रहा कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद के साथ हमारी अफवाज को जो कामयाबी दी इनके ख़िलाफ़, और जो इनके मुँह खटे हुए, वरना आप यकीन कीजिए ना इतनी जल्दी ये सुलह की बात तरफ थी, ना ये बैकआउट करते। और अभी जैसे ये बेशर्मी से कह रहा है कि मैंने तो नहीं कहा था, ना कह रहे, हालांकि कल भी अमेरिकन सदर ने ये वाज़ेह कहा कि हम तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी। इसका मतलब है गए तो ये थे वहाँ पे, हम तो अल्लाह ताला के फजलो करम से तैयार थे। और मुसलमान की जो एक ताकत है कि वो इस तरह की सूरत हाल में वो मौत से घबराता नहीं, बल्कि मौत को, शहादत को अपना एजाज़ समझता है। तो अल्लाह ताला ने वो जो रिजॉल्व दिया उसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली। अब ये जो ईरान में हो रहा है, मुझे ये नहीं पता, देखिए पाकिस्तान की पोजीशन ईरान जैसी नहीं है कि पाकिस्तान का नंबर होगा, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, ख्वाहिश में तो कोई शक ही नहीं है कि इसराइल की ख्वाहिश ना हो, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कई दहाइयों से डटा रहा है। और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को बताया कि हम पुरअमन हैं, मगर हम अपने दिफा का हक चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नेतन्याहू जो है वो ड्रैग कर रहा है अमेरिका को इस जंग में लाने के लिए, और अगर सेंस प्रिवेल करेगी तो उन्हें ड्रैग नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि उनके अपने भी इख्तलाफ है, वहाँ पे सब लोग जंग नहीं चाहते। और इराक में देखें, इराक की जंग के क्या असरात हुए। आप इसको छोड़ें, वियतनाम की जंग को ये हालात नहीं था, क्या वियतनाम से कामयाब वो कामरानी मिली थी? जंग सवाए तबाही के, सवाए डिवीजन पैदा करने के और कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि तमाम अक़वाम आलम को ये चाहिए इस वक्त कि बैठ के इस मसले का हल निकालें, और इसराइल को समझाने की ज़रूरत है कि अपने एम्बिट में रहें। और जहाँ पे बोलता है इस्लामिस्ट कहता है, टेररिस्ट कहता है, इस्लाम तो मजहबी अमन का है। कितना टेररिज्म हमने किया, जो गजा में इन्होंने किया है वो आज तक कभी किसी और कौम ने किया ही नहीं, मगर दुनिया की आंखें बंद है उस पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका समझदारी का मुजाहरा करेगा तो वो इसके खींचने पे इस जंग में शरीक नहीं होगा। आज जिस तरह कुछ खबरें चल रही हैं कि ईरानी वजीर खारजा की भी बात हुई है, मेरा यकीन है कि फील्ड मार्शल साहब से भी जो बात हुई होगी तो हमने यकीनन, हम तो कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं ना। हम ऐसे तो नहीं कि हम ईरान को कहें कि जी कि ये जो मर्जी कर ले तो परवाह नहीं, परवाह तो पूरी मुस्लिम दुनिया को होगी।